Good morning, everyone. In previous video, we already learned about plastic, various articles made of plastic, about different kinds of plastics and their uses. We also learned the characteristic properties of plastics. In this section, we are going to learn about plastics and the environment. Plastics and the environment. When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. जब हम मार्केट जाते हैं तो जनरली हम प्लास्टिक और पैकेज्ड आइटम को खरीदते हैं। जो भी हम आइटम लेते हैं वो रैप्ड होता है प्लास्टिक में या फिर पैकेज्ड आइटम होता है। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. ये जो है एक कारण है। इस तरह की चीज़ें जो हैं हम अपने घर में लाते हैं और वो एक कारण बनता है एक वेस्ट का, यानी एक गार्बेज के रूप में ये प्लास्टिक जो है एक रीज़न बनता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज। लास्टली क्या होता है कि प्लास्टिक जो है वो गार्बेज के रूप में अपना एक रास्ता खोजता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। वाई? प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है वो एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। आखिर क्यों? A material which gets decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable। वैसा मटेरियल जो कि बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाता है थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वैसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरिया जो है उसे डिकम्पोज करते हैं, उन सारे मटेरियल्स को, ये जो एक्शन होता है उस तरह के वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और वैसा मटेरियल जो कि ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो वैसे मटेरियल के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। लुक एट द टेबल 3.3। Here are given a table in first section: type of waste, approximate time taken to degenerate, nature of material। यहाँ पे वेस्ट के टाइप दिए हुए हैं फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में जो अप्रॉक्सीमेट टाइम लगता है डीजेनरेट होने में वो दिया हुआ है। थर्ड कॉलम में नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नेचर क्या है वो दिया हुआ है। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा। टाइप ऑफ वेस्ट जो हो गया वो हो गया पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर food stuff etc. means to say that it takes approximate 1 to 2 weeks, यानी कि डिकम्पोज होने में इसे 1 से 2 वीक का टाइम लगता है। एंड द नेचर ऑफ मटेरियल इज़ बायोडिग्रेडेबल, और इस मटेरियल का नेचर क्या है तो बायोडिग्रेडेबल है। अनदर एग्जाम्पल इज पेपर। इट टेक्स approximate 10 to 30 days and the nature is material of nature is biodegradable। We can take another example. Just like tin, aluminium and other metal cans,
it takes 100 to 500 years, and the nature of material is non biodegradable. यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टाइप ऑफ वेस्ट दिए हुए हैं और उनका टाइम दिया हुआ कि वो डिकम्पोज होने में, डिजनरेट होने में कितना टाइम लेता है और उस नेचर मटेरियल का नेचर क्या है। तो इससे टाइप ऑफ वेस्ट से आपको ये पता चलता है कि किस टाइप का जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है और किस टाइप का वेस्ट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और उसे डिकम्पोज होने में नेचुरली प्रोसेस से कितना टाइम लगता है। सम प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि डिकम्पोज होने में कुछ साल का वक्त लेते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये जो होते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। इट काउजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इस कारण से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt. इन सब के अलावे क्या होता है कि जो बर्निंग प्रोसेस होता है, सिंथेटिक मटेरियल जो होता है वहाँ क्वाइट स्लो होता है एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजली, और ये पूरी तरह से और आसानी से बर्न नहीं हो सकता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज lots of poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। और जब हम इसे बर्न भी करते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत सारी पॉइजनस गैस जो होती हैं, फ्यूम्स जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में और ये जो होती हैं एयर पोल्यूशन का एक काउज बनती हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? तो इस तरह के हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। हमें प्लास्टिक के यूज़ को जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। आप क्या कर सकते हैं, जब आप शॉपिंग के लिए जाओ तो आप वैसे बैग का इस्तेमाल करो जो कि कॉटन या फिर जूट फाइबर के बने होते हैं। The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately। और सेकेंड वे क्या हम कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें सेपरेटली अलग अलग कलेक्ट करना है ताकि उसका डिस्पोजल भी जो है वो अलग तरीके से हो सके। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। इस तरह की प्रैक्टिस आप घर में करेंगे। Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? क्या आप कोई अलग सजेशन दे सकते हैं, कोई और रास्ता बता सकते हैं जिसके कारण हम प्लास्टिक मटेरियल्स के यूज़ को कम कर सकें और उसमें अपना एक नया योगदान दे सकें? इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। ये अच्छा है कि हम प्लास्टिक के वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनका रिसाइकल किया जा सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो जिसमें कि वैसे आइटम का नेम लिखो जो कि रिसाइकल्ड हो सकता है। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। जब रिसाइकल होता है तो उस टाइम में कलर एजेंट को ऐड किया जाता है। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और इसका एक लिमिट में जब इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी स्पेशल होता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। एंड वाट आर द 4Rs? ये 4Rs क्या हैं? तो 4Rs जो है reduce, reuse, recycle, recover।
डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इन सभी चारों चीज़ का हम पालन करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं, यानी कि प्लास्टिक का कम यूज़ करना, दोबारा से इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना और रिकवर करना। इस प्रैक्टिस को फॉलो करके हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउस आर ईटिंग गार्बेज? क्या आपने कभी गार्बेज डंप में जहाँ एनिमल होते हैं, स्पेशली काऊ को आपने कभी गार्बेज को ईटिंग करते देखा है? कभी कभी काऊ जो होती हैं वो गार्बेज को, कुछ जो कचड़े पड़े होते हैं उन्हें वो खाने लगती हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे swallow materials like polythene bags and wrappers of food। इस प्रोसेस में क्या करती हैं कि वेस्ट मटेरियल को लगातार अपने मुंह में रख के सैलो करती रहती हैं। उस मटेरियल को, वो मटेरियल जो होता है वो पॉलीथीन बैग्स हो सकता है या फिर फूड का रैपर्स होता है। तो इस तरह से वो लगातार काऊ क्या करती हैं कि अपने मुंह में पॉलीथीन के टुकड़े को लेकर या किसी फूड आइटम के रैपर्स को लेकर लगातार जुगाली करती रहती हैं। कैन यू इमेजिन द consequences? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be the cause of their death। इसका क्या असर हो सकता है? इसका ये असर होगा कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उनके स्टमक्स में भी प्रॉब्लम होंगे और हो सकता है ये उनके डेथ का कारण भी बन जाए, यानी कि इसके कारण जो है वो गाय मर भी सकती है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू। जो पॉलीबैग्स हम यूज़ करते हैं उसे हम बिना ध्यान दिए हुए इधर उधर फेंक देते हैं, और ये जो है हमारी जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, उसे भी जाम करने में एक बड़ा रीज़न बनती हैं, वो भी लॉक्ड हो जाता है। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in parks or picnic places। कभी कभी हम इतने केयरलेस हो जाते हैं कि जो भी हम चिप्स, बिस्किट और खाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके रैपर्स को इधर उधर रोड पे, पार्क में या फिर पिकनिक प्लेस पर फेंक देते हैं। शुड बी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। क्या ऐसा करने से पहले हमें 2 बार सोचना नहीं चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते क्या मेजर्स, क्या सजेस्ट करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट, पब्लिक प्लेस या फिर जो भी पार्क है, रोड है, वो कैसे क्लीन हो सके और फ्री ऑफ प्लास्टिक हो सके, यानी प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्त हो सके। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडी में या फिर रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ कॉटन की या फिर जूट की बनी हुई बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ जो है वो कम से कम करें। यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक वन। आप सभी जो प्लास्टिक से बने हुए लंच बॉक्स का यूज़ करते हैं उसके जगह पर अगर स्टील के लंच बॉक्स को यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और इस तरह से हम प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। These are the suggestions I think everyone should follow. Thank you.